वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि जैसे हिस्से में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा। यदि किसी बॉडी का अगर कोई मेस रहता है, किसी बॉडी का मेस हो और साथ में उसकी कुछ वेलोसिटी हो, तो हम कहेंगे उस बॉडी में मोमेंटम है। एक नया नाम दे दिया गया। जिस तरह मैंने कहा था आपको कि जैसे एक बंदा है और वो चल रहा है, तो उसके चलने और उस बंदे का मेस की वजह से उस बंदे के अंदर मोमेंटम आ जाएगा। उसका एक नया मतलब फैंसी नाम दिया गया, ज्यादा फैंसी नाम होगी। मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मेस एंड वेलोसिटी। मेस और वेलोसिटी जर हो गए, मतलब जर बोले तो क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अच्छा, अभी हम पहले समझेंगे कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस कौन सी होती है या एक्सप्लोजन क्या होती है। एक्सप्लोजन जो है वो कोलिजन में क्या होती है? कोलिजन में दो बॉडीज है, ये दो बॉडीज एक दूसरे के पास आ रही होती है टकराने के लिए। पास आती है। जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के करीब आती है तो तब कोलिजन होता है। जब दो बॉडीज पहले से साथ थी, एक दूसरों से अलग हो जाए तो वो एक्सप्लोजन कहते हैं। धमाका क्या होता है? वो धमाका। समझ आएगी? वो धमाका होता है। एक्सप्लोजन हो गया मतलब धमाका हो गया। धमाका को एक्सप्लोजन भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। एक्सप्लोजन वहां से निकला है। इधर ही बैठ यार, इधर बैठ। याद हो गया तो लिख। देखें, एक्सप्लोजन में क्या होगा? दो बॉडीज जुड़ी हुई थी, खुद से दूर हो जाए, अपार्ट हो जाए, एक दूसरे से दूर चले जाए, उसे हम एक्सप्लोजन कहेंगे। दो या दो से ज्यादा में बॉडीज हो सकती है। जैसे बम है, बम में पहले बम के अंदर क्या होता है? पूरा पार्टिकल बम पूरा बना होता है, लेकिन जब वो फटता है तो उसके टुकड़े टुकड़े होकर दूर चले जाते हैं, मतलब एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। तो जैसे बंदूक में भी यही काम होता है। जब बंदूक फायरिंग करते हैं बंदूक से, तो गोली और बंदूक एक ही मतलब दो बॉडीज है। जब ये धमाका होता है, एक्सप्लोजन होती है, तो ये गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे आ जाती है, तो ये एक्सप्लोजन है। दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाना एक्सप्लोजन कहलाता है। जरा इंग्लिश में इसको देखते हैं क्या होता है। देखें, एन एक्सप्लोजन वेयर द पार्टिकल ऑफ सिस्टम। पार्टिकल बोले तो बॉडी, जब कोई टुकड़े जो भी हैं, पार्टिकल जो सिस्टम के अंदर, सिस्टम के पार्टिकल्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं जिससे वो सिस्टम बना है, वो क्या कहलाएंगे? पार्टिकल कहलाएंगे। सिस्टम के पार्टिकल्स कहलाएंगे। यानी कि सिस्टम के पार्टिकल्स मूव करेंगे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरों से दूर मूव करेंगे। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरों के पास आते हैं तो उनमें कोलिजन देखने को मिलता है, कोलिजन होता है उनमें। जब वही दो पार्टिकल्स एक दूसरे से फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर मूव कर जाते हैं तो एक्सप्लोजन होता है। पास आ जाए कोलिजन, दूर चले जाए एक्सप्लोजन। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम, यहाँ पे एक्सप्लोजन में क्या होता है? पार्टिकल ऑफ सिस्टम के पार्टिकल मूव करेंगे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अपार्ट कहते हैं दूर जाना, ईच अदर एक दूसरे से। आफ्टर इंटेंस इंटरेक्शन, दोनों में इंटरेक्शन होता है। मैंने कहा था इंटरेक्शन का मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। कोई चीज दूसरी चीज से अलग क्यों होती है? न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक पे रिएक्शन होता है, दूसरे पे एक पे एक्शन होगा, दूसरे पे रिएक्शन होगा, बदले में वो बॉडीज किधर जाएंगी? एक दूसरे से दूर मूव करेंगी। यही बात है। एक्सप्लोजन इज अपोजिट ऑफ कोलिजन। कोलिजन के अपोजिट है एक्सप्लोजन। कोलिजन के अपोजिट होता है एक्सप्लोजन। जैसे ये दोनों बॉडीज पास आ रही है तो यहां में क्या होगा? इनमें कोलिजन होगा, इनमें कोलिजन होगा। जैसे मैंने बंदूक या पिस्तौल की मिसाल दी थी, आपके पास गन है, गन, ये कोई गन है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा सारा बनाएंगे ना। बस इस पर चले। अब इसके अंदर गोली पड़ी, ठीक है, बनाते इस तरह। अब ये दोनों एक सिस्टम है। अब इनमें इंटरेक्शन होगा जब आप यहां से वो दबाते हो, ट्रिगर जानते हो? यस सर। पिस्टल के नीचे होता है, उसको ट्रिगर बोलते हैं, ठीक है, ट्रिगर।
ज्यादा फैंसी लफ्ज है, उसको फिर वो बोलने से अच्छा ट्रिगर बोलो, ठीक है। क्योंकि ट्रिगर दबाते हैं तो क्या होते हैं, गोली आगे चली जाती है। ये दोनों एक सिस्टम थे, दो पार्टिकल थे, यहाँ पे यही बात हो रही है, पार्टिकल ऑफ सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर मौजूद जो पार्टिकल है, एक गोली है, गन है, एक गोली है, गन है, मूव करेंगे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, मतलब गोली आगे चली जाएगी, गन पीछे आ जाएगी। तो ये एक्सप्लोजन हुआ है। अब फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, वहां पे जो बम फटता है तो क्या होता है वो भी वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बंदूक का है। अब इनमें अब जब गोली आगे चली जाएगी तो गोली का खुद का एक क्या होगा, मोमेंटम होगा। बंदूक पीछे आएगी, मूव करेगी तो बंदूक का एक खुद का मोमेंटम होगा। भाई जो चीज चल रहा है, जिसका कोई वजन है, तो उसमें मोमेंटम होगा। यही ईमान है हमारा इसके ऊपर। अब देखें, मैं कह रहा हूं कि शुरू में दोनों रुके हुए, आपने बंदूक के अंदर जब गन के अंदर गोली डाली थी, बुलेट डाली थी, तब वो बुलेट और साथ में गन दोनों किस में थे, रेस्ट में थे। जब लोडिंग करके छोड़ देते तो उस वक्त दोनों रेस्ट में होते हैं। यानी कि शुरू में दोनों रेस्ट में है, मींस दोनों की वेलोसिटी जीरो है, यानी कि बंदूक की और दोनों की वेलोसिटी जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो होती है तो मोमेंटम क्या होता है, जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय उसका बेस जीरो। तो इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इसका इनिशियल मोमेंटम आई थिंक नहीं पक्का होगा जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, दोनों रुके हुए हैं। लोडिंग करके छोड़ दिया, अभी आप किसी को मारने वाले नहीं, किसी को नहीं मारना, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, शिकार को मार सकते हो उसे, लेकिन बंदे को नहीं मारना, ठीक हो मतलब हवाई फायरिंग करने जा रहे हैं आप लोडिंग की, उसके बाद आप हवाई फायरिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई फायरिंग नहीं। इनिशियल मोमेंटम जीरो है, जब लोडिंग आपने की थी तो तब इनिशियल मोमेंटम जीरो है, लेकिन बाद में मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम होगा दोनों में। वो फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, हमने कहा था पीएफ में दो चीजें आएंगी। फाइनल मोमेंटम में देखो तो जब आप ट्रिगर दबाते हो उसके बाद जो मतलब कार्रवाई होती है, जो चीज देखने को मिलती है, वही फाइनल मोमेंटम है। जब आप दबाते हो ट्रिगर तो तब फाइनल मोमेंटम आ जाता है, किसके अंदर, बंदूक वाले सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम में एक मोमेंटम होगा गन का, एक मोमेंटम होगा बुलेट का, ऐसा ही है। क्योंकि बुलेट भी कुछ वेलोसिटी से आगे गई है, तेज वेलोसिटी से, गन भी पीछे आ गई है कुछ वेलोसिटी से। शुरू में ये दोनों एक मस्त अपने रेस्ट में थे, यानी कि मस्त उनका मोमेंटम जीरो था। शुरू में दोनों का मोमेंटम जीरो था, बाद में हुआ क्या, बाद में हुआ ये कि गोली आगे चली गई तो गोली का खुद का एक मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम होगा, तो गोली का मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मैस ऑफ गोली नहीं लिखेंगे, मैस ऑफ बुलेट लिखेंगे, साथ में वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये किसका मोमेंटम है, बुलेट का, प्लस क्या, मैस ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन लिख सकते हैं। ये इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा इस पूरे गोली बंदूक के सिस्टम का। गोली बंदूक मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो है, क्योंकि इनिशियल शुरू में दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, गोली भी रुकी हुई थी, बंदूक भी रुकी हुई थी जब आपने लोडिंग की थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में हुआ ये कि दोनों ने मूव किया, दोनों की एक वेलोसिटी थी, तो दोनों की वेलोसिटी थी तो बंदूक का बुलेट का मास मल्टीप्लाई बाय बुलेट की वेलोसिटी, ये होगा बुलेट का मोमेंटम। फिर बुलेट गन का मास मल्टीप्लाई बाय गन की वेलोसिटी, ये होगा गन का मोमेंटम। बुलेट का मोमेंटम, गन का मोमेंटम, ये दोनों मिलकर बनाएंगे फाइनल मोमेंटम, दोनों मिलकर फाइनल मोमेंटम। मैं कहूं आप दो बंदे मतलब ऐसे एक दूसरे से बंधे हुए कि एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों शुरू में रुके हुए, तो मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो है, क्योंकि दोनों रेस्ट में। आप बाद में भाग रहे हो तो मैं कहता हूं आपका फाइनल मोमेंटम क्या है, तो एक का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम, उन दोनों का टोटल मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम।
तो ये फाइनल मोमेंटम। अब हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर ये दोनों फोर्सेस लग रही है, दोनों एक दूसरे से दूर मूव कर रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, एक दूसरे से दूर जाने को एक्सप्लोजन बोलेंगे, ठीक है। एक दूसरे से दूर जाने को क्या बोलेंगे? एक्सप्लोजन बोलेंगे। लेकिन प्यार में एक दूसरे से दूर जाए तो क्या होता है? ब्रेकअप होता है। जहां एक दूसरे से दूर जाए क्या हो जाएगा? जहां एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, फिजिक्स में। तो मैं क्या कह रहा हूं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब अगर ये कोई ऑसिलेटरी सिस्टम है, इसमें बाहर से कोई तंग नहीं कर रहा है गन और बुलेट को, तो इनका फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या है? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, CONC लिखता हूं, कंजर्वेशन की स्पेलिंग बड़ी लंबी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसकी मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या होता है? फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ऐसा ही है। अब हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम ये आ गया। ये दो अलग अलग इक्वेशन है। हम क्या करेंगे? फाइनल मोमेंटम की जगह ये लिख देंगे, इनिशियल मोमेंटम की जगह 0 लिख देंगे। फाइनल मोमेंटम में मैं लिखता हूं मास ऑफ बुलेट साथ में वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया। यस, यही आपके पास है चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। लेकिन अगर बात दफा आपसे पूछा जाता है कि एक बंदा है, न्यूमेरिकल आ रहा है, एक बंदा है जो किसी बुलेट को फायर कर रहा है और वो गोली है वो इतने वेलोसिटी से आगे गई, गोली की वेलोसिटी भी दे देगा, मास ऑफ वेलोसिटी दे देगा, मास ऑफ बुलेट दे देगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे देगा, कि कहेगा कि गोली कितनी की होती है? 20 ग्राम की होती है, कितने? 100 ग्राम की, 100 ग्राम की गोली है, और कहेगा जो बुलेट का मास है वो 100 ग्राम है, और बुलेट की वेलोसिटी है 5000 मीटर पर सेकंड, ज्यादा होती है ना, 5000 मीटर पर सेकंड, और गन का मास इतना है कि बताओ ये गन कितनी स्पीड से आगे आपके कंधे को लगी है। इस तरह आता है नहीं समझ आए? यस सर। न्यूमेरिकल की फीलिंग्स को समझो। 3 चीजें देंगे, एक चीज पूछेंगे। टोटल कितनी चीजें? 1 2 3 4 है। 4 चीजें हैं, न्यूमेरिकल में 3 दे देंगे, एक पूछ लेंगे आप। यही होते हैं न्यूमेरिकल। यही फार्मूला इसलिए लिखे जाते हैं, डेरिवेशन इसलिए की जाती है ताकि इससे न्यूमेरिकल बनाए। कभी आपसे ये गन की वेलोसिटी, गन का मास, बुलेट का मास दे देंगे, पूछेंगे बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी, फिर हमें ऐसी सूरत में जो चाहिए होगा उसको अलग कर देंगे, जो चाहिए होगा उसको अलग कर देंगे, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ये मैं बंदूक बिठा रहा हूँ, बंदूक चेक, अब इसका कोई काम नहीं। अब यहाँ से आगे हम हमें चाहिए, मान ले गन कितनी स्पीड से हमें लगी, इसको रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। जो बंदूक पीछे आके लगती है ना, इसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। तो फॉर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ बड़ा फेमस है। इस हिसाब से न्यूटन का थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन होता है। यहाँ पे मतलब आपने एक्शन किया, ट्रिगर दबा के गोली के ऊपर, बदले में गोली ले आपके ऊपर रिएक्शन किया, यही होता है। अब देखते क्या है, हमने यहाँ से VG को अलग कर रहे हैं, VG को mg/vg = 0। VG चाहिए, ये प्लस mdVV है, तो इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इसको इधर रख दें, mg/vg उधर। फिजिक्स खत्म हो गई, अब फिजिक्स खत्म हो गई, फिजिक्स खत्म हो गई, इससे आगे मैथ है। मैं कहता हूँ ना, कभी फिजिक्स पढ़ते हुए फिर फिजिक्स की ग्रुप चली जाती है, फिर मैथ आ जाती। कल मैंने बताया कल मैंने वहां तक करके फिर मैं वहां से आगे मैथ, अब इधर से आगे मैथ करता हूँ। फिजिक्स यही थी, ऊपर जो बातें की वो फिजिक्स थी। अब देखें ये उधर चला जाएगा तो -mdVV हो जाएगा। हमें VG चाहिए, तो md मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, mg मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। VG प्लस लिखते हो ना लिखते हो मर्जी है, इक्वल टू -mdVV डिवाइड बाय mg। तो यही फार्मूला आपका काम आएगा
बंदूक की रिकॉइल वेलोसिटी, जो बंदूक पीछे आके लगी है वो वेलोसिटी निकालने के लिए ये काम। अगर न्यूमेरिकल देते हैं कि बुलेट का मास इतना, बुलेट की वेलोसिटी इतनी, गन का मास इतना, आप बताओ गन की वेलोसिटी कितनी होगी जो पीछे आके लगी है, वो वेलोसिटी कितनी होगी। अब एक मजे का क्वेश्चन, आप कहेंगे एक्शन तो बहुत बड़ा जबरदस्त हुआ लेकिन रिएक्शन बहुत कम हुआ। मतलब बंदूक में ऐसा होता है, गोली तो बहुत तेज जाती है, बंदूक तो आहिस्ते पीछे आके लगती है। बिल्कुल यही बात, बुलेट का मास कम वेलोसिटी ज्यादा, और गन का मास ज्यादा वेलोसिटी कम। कंजर्व इसी तरह रहता है, एक बढ़ता है तो दूसरा, बोलते हैं ना कभी कभी बोलते हैं एक मतलब गर्म हो जाए तो दूसरे को थोड़ा लेवल कम करना चाहिए। तो यही पे करते हैं अपना लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।